अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनके लिए आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़ों को खोल देते। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहीं पे ये ज़िक्र ये नहीं किया कि अगर ये हुक्मरान ईमान लाते, अगर ये हुक्मरान तकवा इख्तियार करते, अगर ये हुक्मरान नेक और सालिहीन हो जाते तो हम इन अवाम का, इन बस्ती वालों के लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोलते। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर ये बस्ती वाले ईमान लाएं और तकवा इख्तियार करें, अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारें, अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को दूर कर दें, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों के ऊपर आ जाएं और उन चीज़ों को, उन आमाल को इख्तियार करें, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम इनके लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। ये रिस्क है, ये रिस्क का मालिक अल्लाह है। ये ना हुक्मरानों के हाथ में है, ना ही किसी कंपनी के हाथ में है, ना ही किसी तिजारत के पास है। ये तमाम फ़ैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या ये जानते नहीं है कि अल्लाह ही है जिसका चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसका चाहता है कम कर देता है। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क बंद कर दे तो कौन है तुम्हें जो रिस्क देगा। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह ही है जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो रिस्क अल्लाह ने किसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये फ़ैसला अल्लाह का होता है, इंसानों के हाथ में नहीं है, ना हुक्मरानों के हाथ में है। और हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ों में बरकत आ जाए, तो बरकत आने का मसला क्या है कि बरकत के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग ईमान पे आ जाओ और तकवा इख्तियार करो। जब तुम ये काम करोगे, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि वह तुम्हें ज़मीन और आसमान से तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। और जब अल्लाह ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देगा तो ये हुक्मरान क्या, ये हुकूमत क्या, पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर उन बरकतों के दरवाज़ों को बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि ईमान पे आने के लिए और तकवा इख्तियार करने के लिए अपनी ज़ात पे जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, अपने नफ्स पे ज़रब लगती है। सुबह फजर के लिए उठने के लिए अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, अपने कारोबार में सच बोलने के लिए शायद मुनाफा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छे मामलात करने में अपनी ज़ात के ऊपर ज़रब आती है। तो ये सब मामला जब अपने आप को तब्दीली का वक्त आता है वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। जब हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और तब्दील होगा जो कि हमारे मसाइल का हल हमें आके देगा। हम लोग अपने मसाइल को खुद ही हल नहीं करना चाहते तो हम सारे मसाइल का ब्लेम हुकूमत पे कैसे डाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक कि कौम अपने हालात में खुद तब्दीली ना ले आए। आज हम अपने आप को तब्दील नहीं करते एंड वी हैव फाउंड एन ईजी वे कि यार अच्छा ठीक है सारा ब्लेम दूसरों पे डाल दो। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल दे और हमारे हालात को तब्दील करे तो हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। जब हम ईमान ले आएंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्लाह ताला हम पे ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देगा और फिर सारी दुनिया की ताकतें मिल के भी हमारे उस बरकत को और उस रिज़्क़ को रोक नहीं सकती।